बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस और फायरबेस ऑथेंटिकेशन की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि किस तरह से फायरबेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू हम रजिस्टर कर सकते हैं या किसी मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन करवा सकते हैं यूज़र को या उसको लॉग आउट करवा सकते हैं। और साथ में हम इसका रजिस्ट्रेशन का सारा जो यूज़र की इंफॉर्मेशन है वो हम रियल टाइम डेटाबेस में सेव करवाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में कोई एक यूज़र जो है वो ईमेल लॉगिन करवानी पड़ेगी। आपने टूल्स पे क्लिक करके फायरबेस पे क्लिक करना है। इसने एक दफ़ा एप्लीकेशन को बिल्ड करना है। बिल्ड करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन जो है इसकी मिल जाएगी। ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है और आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है ईमेल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। तो ये इसका सारा पोर्ट है, इस पर यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कनेक्ट टू फायरबेस पे आपने क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ से ओपन कर देगा। मेरे पास ईमेल जो है वो जो इस पर्पज़ के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने उसके थ्रू फायरबेस की कंसोल ओपन कर ली है। अब यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास कुछ और एप्लीकेशंस जो पहले चल रही हैं, मैंने यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। तो मैं क्योंकि एप्लीकेशन जो बना रहा हूँ उस पर रजिस्ट्रेशन सिस्टम के नाम से मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली मेरे पास ये प्रोजेक्ट उसने अलाउ कर दिया है। नेक्स्ट मुझे करना है कंटिन्यू करने के बाद मैंने वंस अगेन जो है इसको चेक करके कंटिन्यू कर देना है। तो मैं न्यू नहीं डिफ़ॉल्ट जो भी है मेरे पास मैं उसी को ही सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दूँगा। ये प्रोग्रेस डायलॉग जो है ये अपीयर होगा ये विंडो, और जैसे ही ये कंप्लीट होगी तो मेरे पास ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये ग्रीन हो जाएगी। कनेक्ट टू फायरबेस जो है ये यहाँ पे ग्रीन कलर का टिक लगा हुआ आएगा। एप्लीकेशन जो है इसमें मैं रजिस्टर, लॉगिन और मेन एक्टिविटी जो है वो बना चुका हूँ। इनका मैं आपको इंटरफेस भी दिखा देता हूँ एप्लीकेशन में। ओके, अभी ये लॉगिन हो गया, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। कंटिन्यू। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये सक्सेसफुली फायरबेस कंसोल पे अपीयर हो गया। फायरबेस प्रोजेक्ट बिल्ड होने के बाद ये थोड़ा सा इसने प्रोसेसिंग करनी है, और प्रोसेसिंग के बाद यहाँ से ये कनेक्ट टू फायरबेस जो है ये ग्रीन कलर का यहाँ पे टिक आ जाएगा। कनेक्ट हो गया। तो अब ये कनेक्टेड आ रहा है। इसके बाद मुझे यहाँ पे फायरबेस की डिपेंडेंसीज जो है वो ऐड करवाऊँगा ऑथेंटिकेशन की, तो ये ग्रेडल के अंदर स्क्रिप्ट में ऐड हो जाएगी। तो ये यहाँ डिपेंडेंसीज अंदर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। जैसे मैं इस पर टिक लगाऊँ, मतलब कि मैंने इस पर क्लिक किया तो उसके बाद इसने इस फाइल्स के अंदर ये चीज़ें जो हैं ये ऐड करवा देनी है, और इसने ग्रेडल दोबारा से सिंक्रोनाइज़ करके इसको जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज या लाइब्रेरीज हैं फायरबेस की फ़ाइल्स, इसने उसको ऐड करवा लेना। ये भी कुछ टाइम जो है ये लेगा, कुछ सेकंड्स। आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी पे ये बेस करेगा कि कितना कनेक्शन फास्ट है, उतनी जल्दी ही ये हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप में तो हमने फायरबेस ऑथेंटिकेशन जो थी वो अलाउ करवा दी है इसको। अब नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें हमने इसको रियल टाइम डेटाबेस जो है उसको भी यहाँ पे ऐड करवाना है, जो कि यहाँ पे है। लेकिन अभी क्योंकि ये अभी प्रोसेस है तो प्रोसेसिंग के दौरान मैं इसको अभी ऐड नहीं करवा रहा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्ड डॉट ग्रेडल जो मॉड्यूल लेवल का ग्रेडल फाइल है, इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली फायरबेस ऑथ की जो है ये डिपेंडेंसी ऐड हो गई है। और इसके लिए ये गूगल सर्विसेज भी रिक्वायर्ड है। फ़र्स्ट टाइम क्योंकि ये चीज़ें लोड हो रही होती हैं तो इसलिए इसने डाउनलोड करके लाइब्रेरीज़ को तो ऐड करवाना होता है प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये कुछ टाइम लगती है। ओके, ये सक्सेसफुली हो गया। तो साथ ही यहाँ पे डिपेंडेंसी सेटअप करेक्टली जो है ये भी ग्रीन को हो गया। अब इस एप्लीकेशन के अंदर ठीक है जो है ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कोड फाइल जो है वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसमें फ्रंट एंड का जो काम था, बैक एंड का जो काम था, वो मैं ऑलरेडी डेटा वैलिडेशन वगैरह मैं कर चुका हूँ। अब मुझे सिर्फ कोड जो है वो न्यू यूज़र का यहाँ पे ऐड करवाना है। इसी तरह से
लॉगिन है तो लॉगिन का भी मैं सारा कोड जो है वो बैकएंड फ्रंट एंड बनाने के बाद उसका बैकएंड कोड रीड करना, बटन्स पे क्लिक्स वगैरह लगाना, ये चीज़ें, और फिर फॉर्म का डाटा जो है, लॉगिन फॉर्म का डाटा उसको रीड करना, वैलिडेट करना, और अब मेरे पास यहाँ पे कोड फॉर लॉगिन है। इसी तरह से मेन एक्टिविटी है, तो मेन एक्टिविटी पे मैंने एक बटन बनाया है लॉगआउट का, और लॉगआउट पे क्लिक करने के बाद जो लॉगआउट है वो लिखना है यहाँ पे फायरबेस ऑथ के थ्रू, और उसके बाद मुझे यहाँ से लॉगिन वापस जो है वो लॉगिन स्क्रीन पे ले जाना है। सक्सेसफुली मेरे पास ऑथेंटिकेशन जो है वो कॉन्फ़िगर हो चुकी है। अब मुझे रियल टाइम डेटाबेस पे क्लिक करना है। प्रोजेक्ट क्योंकि ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुका है, तो अब मुझे सिर्फ रियल टाइम डेटाबेस की जो लाइब्रेरी है या इंडिपेंडेंसी है वो सिर्फ इसमें करनी होगी। जैसे ही मैं इस पर ऐड क्लिक किया, इसने उसको दोबारा से डाउनलोड करके तो यहाँ पे ऐड करना है। तो ये जो था प्रोजेक्ट ऐड करवाना और जो जो सर्विस आपने फायरबेस की करनी है, ये यहाँ पे कंपल्सरी होता है। अब जैसे ही ऐड हो गया तो मुझे इसकी अब ज़रूरत नहीं, यहाँ से नहीं पड़ेगी। इस चीज़ को मैं क्लोज़ करता हूँ, मैं आपको इसका फ्रंट एंड दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक बटन है मेन पे जो लॉगिन हो के तो ये ओपन होगा डैशबोर्ड। इसके बाद मेरे पास लॉगिन की एक्टिविटी है, और अगर इस पर क्लिक हो जाता है तो ये मेरे पास लॉगिन का है। इसमें एक टेक्स्ट व्यू यूज़ किया है, एक इनपुट फील्ड जो है वो यूज़ किया मैंने, जिसकी इनपुट टाइप जो है वो ईमेल टेक्स्ट है, और सेकंड जो है वो न्यूमेरिक पासवर्ड मैंने यूज़ किया, और दो बटन है, एक लॉगिन का और रजिस्टर का। और इसी तरह से रजिस्टर का जो फ्रंट एंड है उस पर मैंने रिक्वायर्ड फील्ड्स जो ऐड की हैं, एक टेक्स्ट व्यू, उसके बाद 4 इनपुट फील्ड्स हैं जो कि एडिट टेक्स्ट एंड्रॉयड में होती हैं। तो 4 एडिट टेक्स्ट फील्ड्स मैंने यूज़ की हैं, एक नेम के लिए, फ़ोन के लिए, ईमेल के लिए और पासवर्ड के लिए। और इसके बाद मैंने इसको डेटा रीड करने के बाद वेरीफाई भी करवा ली है, यानी कि ये फॉर्म डेटा रीड हो रहा है, और उसको वैलिडेट भी करवा लिया। अब मैं जब इस एप्लीकेशन को रन करवाता हूँ तो मैंने इसको डिफ़ॉल्ट स्क्रीन जो थी वो मेन एक्टिविटी की बजाय मैंने लॉगिन को डिफ़ॉल्ट रखना है, तो मैं यहाँ पे इसको रन करवा के ओपन कर लेता हूँ। मैंने लॉन्चर आइकन, जो लॉन्चर फाइल थी उसको मैंने चेंज कर लिया, यानी मेन एक्टिविटी से वापस लॉगिन पे कर लिया। अब जैसे ही एप्लीकेशन रन होगी तो इमुलेटर पे ये अपीयर हो जाएगी। ओके, अब मैं रजिस्टर पेज पे आता हूँ, क्योंकि मेरे ये सारा वैल्यूज़ जो हैं ये मैं ऑलरेडी बैकएंड कोड कर चुका हूँ। अब मुझे सिर्फ फायरबेस ऑथेंटिकेशन और फायरबेस रियल टाइम के अकॉर्डिंग जो कोड है वही यूज़ करना है। डेटा रीड करके मैंने मॉडल क्लास बनाई है यूज़र के नाम से। उसमें मैंने 5 इनपुट फील्ड, 5 डेटा मेम्बर्स डिफ़ाइन किए हैं। एक तो यूज़र का आईडी, यानी कि जो फायरबेस के थ्रू उसकी ऑथेंटिकेशन के बाद, यानी कि यूज़र जब फर्स्ट टाइम रजिस्टर करेगा तो उसकी यूआईडी वो गेट होगी, जनरेट होगी, तो वो उसको रिसीव करेगा। उसके बाद नेम, फ़ोन, ईमेल और पासवर्ड। इनके बाद मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, और इसके सेटर्स, गेटर्स और डेटा की डिबगिंग के लिए या टेस्टिंग के लिए मैंने एक डिस्प्ले का मेथड होकर टू स्ट्रिंग मैंने करवा लिया। अब आ जाते हैं रजिस्टर पे। अब जब भी आपने फायरबेस की ऑथेंटिकेशन के थ्रू ऑथेंटिकेशन एपीआई के थ्रू आपने ऑब्जेक्ट क्लिक करने हैं, यानी आपने इसको यूज़ करना है, तो सब आपको डिफ़ाइन करने पड़ेंगे इसके ऑब्जेक्ट। अभी क्योंकि एप्लीकेशन बिल्ड हो रही है तो थोड़ा सिस्टम स्लो हो रहा है। डिक्लेयर फायरबेस ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स जो हैं ज़रूरी होते हैं, ज़रूरी इस सेंस में होते हैं कि जब आप कोड को एक्सप्लेन कर रहे हो या पढ़ रहे हो तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। पहला जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है फायरबेस ऑथ। इसका मैं ओके, एप्लीकेशन जो है ये इंस्टॉल हो रही है। ओके, फायरबेस ऑथ को जब भी फायरबेस का आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आपने उसकी इनिशियलाइजेशन भी करनी होती है।
तो मैंने अभी क्योंकि फायरबेस का ऑथ ऑब्जेक्ट यूज़ किया है तो ऑथ इक्वल्स यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद फायरबेस की क्लॉज जो है वो मैंने यूज़ कर लेनी है डॉट गेट इंस्टेंस। तो ये मेरे पास फायरबेस का ऑथेंटिकेशन ऑथ का जो एक प्रोजेक्ट है ये इनिशलाइज हो गया है। तो ये लॉगिन स्क्रीन जो है ये भी क्रिएट हो चुकी है। मुझे नेक्स्ट इसको मूव करवा के लेके जाना रजिस्टर पे, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। अभी तक मेरे पास कोई भी डेटाबेस में यूज़र नहीं है। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मुझे इसको रजिस्टर करवाना है। रजिस्टर करवाने के लिए मेरे पास जो है यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ कॉल रजिस्टर मेथड। मैं एक कस्टम बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ यूज़र रजिस्टर मेथड और इसको पास कर देता हूँ यूज़र ऑब्जेक्ट। मेरे पास अभी इस क्लास अंदर ऑब्जेक्ट नहीं था, मेथड नहीं था, तो मैंने इसको क्रिएट करवा दिया है इसी क्लास अंदर। अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ कि यहाँ पे ये न्यू यूज़र को रजिस्टर का कोड, और वो सारा कोड पड़ा हुआ है मेरे पास यूज़र के ऑब्जेक्ट में, और यूज़र का ऑब्जेक्ट जो है वो मैं यहाँ से पास कर देता हूँ auth डॉट साइनअप क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। अब इसको मैं पास कर देता हूँ यूज़र डॉट ईमेल। इसको आप किसी भी तरह से आपको ईमेल और जो पासवर्ड है वो आपको पास करना होता है, तो ये आपको फॉर एग्ज़ाम्पल user@mail.com, और इसको पासवर्ड ऐड करना है सेकंड पैरामीटर के तौर पे, और वो भी हमने ऐड करना है फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको मिनिमम जो है वो 6 से 8 आप कम से कम ऐड करें। और जैसे ही आपने ये चीज़ परफॉर्म कर लेनी है तो इसके बाद आपने ऐड कंप्लीट लिसनर ऐड करना है। यहाँ पे ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर, यानी कि जब ये फंक्शनलिटी परफॉर्म हो क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड वाली, तो उसके बाद इसको लिसन करे कि ये पास हुई है कि नहीं। आपने इसका ऑब्जेक्ट पास करना है, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट है इस क्लास का ऑन कंप्लीट लिसन का, तो ये मैंने पास कर दिया, और यहाँ पे आपको सेमीकोलन लगाना होगा। अगर आपने शॉर्टली पहले ही इसको चेक करना है तो सबसे पहले आप सेमीकोलन लगाएं। मोस्टली ये चीज़ यहाँ पे भूल जाता है और कन्फ्यूजन काफ़ी क्रिएट करता है। तो ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर, तो ये ऑटोमेटिकली एरर यहाँ से जनरेट नहीं करेगा। अब ये टास्क के थ्रू आपको पता चलेगा कि ये कंप्लीट हो गया कि नहीं। चेक टास्क रिजल्ट इफ़, यानी कि टास्क डॉट इज सक्सेसफुल, ये भी फायरबेस की एपीआई का अपना एक मेथड है। इसके थ्रू आपने ये चेक करना है कि सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया कि नहीं। यूज़र रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, यूज़र रजिस्टर्ड, या इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ रजिस्टर्ड। और अगर ये एल्स है यानी अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर क्या करें, फिर ये एरर यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले करें यूज़र रजिस्ट्रेशन फेल्ड। तो ये इस तरह से मैसेज। अब इस चीज़ को करने के लिए मैं एक और इसमें ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ, प्रोग्रेस डायलॉग। इसको मैं यहाँ से पहले तो इनिशलाइज़ करूँगा। इनिशलाइज़ के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डायलॉग इक्वल्स टू न्यू प्रोग्रेस डायलॉग सेकोलन। इसको पास करना है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट होती है कि किस एक्टिविटी पे इसको यूज़ किया जा रहा है। रजिस्टर डॉट दिस, इस एक्टिविटी पे यूज़ कर रहा हूँ। यहीं से मैं एक और इसकी प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ डायलॉग डॉट सेट कैंसलेबल ट्रू, यानी कि इस डायलॉग जब अपीयर होगा तो इसके लेफ़्ट राइट में कोई भी चीज़ ऐड करूँ तो वो गायब हो जाएगा। इस मेथड को मैंने यूज़र ऑब्जेक्ट पास कर दिया है। अब सक्सेसफुली इसने मुझे बताना है कि ये हुआ है कि नहीं। अब अगर इसमें जैसे ही इस मेथड को कॉल किया जाए
तो डायलॉग जो है सबसे पहले तो डायलॉग शो हो, तो डायलॉग डॉट सेट टाइटल, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये यूज़र को सेव, सबसे पहले तो ऑथेंटिक, क्योंकि अभी इसने रजिस्टर करना है, रजिस्टरिंग न्यू यूज़र, और इसके बाद इसका ये टाइटल ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेटिंग, या इसको आप कोई भी यहाँ पे टाइटल लगा सकते हैं, डायलॉग डॉट मैसेज, और साथ ही आपको डिस्प्ले इसको करना है डायलॉग शो। जैसे ही मैंने इसको शो करना है, इस बटन ने, इस फंक्शन ने कॉल होना है, तो उसने ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस डायलॉग को शो करवा देना। ये मैसेज डिस्प्ले करे। अब मैं इसको रन करवाता हूँ। अब ये बैकएंड कोड जो है ये मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अब मुझे इसकी कंसोल पे आके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फायरबेस कंसोल, मैंने कंसोल रन करवा ली और प्रोजेक्ट जो है वो भी कॉन्फ़िगर हो गया। रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ऑथेंटिकेशन यूज़ करने से पहले मुझे कुछ यहाँ पे सेटिंग्स जो है वो ऐड करनी होगी। साइन इन मेथड पे आके पहले मुझे, तो यहाँ से ऑथेंटिकेशन गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना होगा। जो जो APIs हम यहाँ से यूज़ करेंगे तो उस पर पहले हमें ऐड करनी होगी। मैं कर रहा हूँ ईमेल और पासवर्ड, तो मुझे इसको अनेबल करना होगा। सेव, तो इसके बाद ये ऑथेंटिकेशन, ये API जो है ये ऑटोमेटिकली यूज़र की लिस्ट जो है वो जनरेट करके यहाँ पे हमें बता दें। अब इसी तरह से रियल टाइम डेटाबेस यूज़ करनी है फायरबेस में, तो मुझे यहाँ से भी अनेबल इसको करना होगा। पहले तो यहाँ पे इसको क्रिएट डेटाबेस करनी होगी, सर्वर सेलेक्ट किया, इसको टेस्ट मोड पे आप लेके जाएं जब भी आप इसको यूज़ करें, या आप यहाँ से इसको ये रीड और राइट जो है ये आपको यहाँ पे ट्रू करना होगा। लॉग मोड पे जाके तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ इसकी सेटिंग को, इसने कुछ सेकंड लेने हैं। एप्लीकेशन को मैं दोबारा से रन करवा लेता हूँ। सिम्पटम इम्यूलेटर जो है ये आपको कुछ एरर्स रिजॉल्व करवा रहा होता है। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। रूल्स पे मुझे जाना होगा, रियल टाइम डेटाबेस के रूल्स पे, और यहाँ पे जो रूल्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो मुझे चेंज करने होंगे ताकि ये डेटा रीड और राइट यहाँ से किया जा सके। एमुलेटर को मैंने दोबारा रन करवाया।